नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सोच रहा था, उसी समय टीवी के एक चैनल पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को ढेर सारे लोग जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहे थे। तो मेरे मन में यह विचार आया कि आज कुछ नया किया जाए और आज का वीडियो एक साधारण वीडियो ना होकर एक ऐसा वीडियो हो कि जिससे बड़ी सीख मिले। यह एक केस स्टडी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, लेकिन केस स्टडी वैसा नहीं जैसे अन्य मोटिवेशनल स्पीकर या बिजनेस कोच या लाइफ कोच केस स्टडी बताते हैं। अगर इस चैनल के जो केंद्रीय बिंदु है, केंद्रीय विचार है, उसको परिप्रेक्ष्य में रखकर अगर केस स्टडी बनाया जाए अमिताभ बच्चन जी पर, तो कैसा होगा। यह एक अलग विषय, क्योंकि इस ओर बहुत कम लोग अभी तक सोच रहे हैं। जहां तक मेरा अध्ययन है, और इस बात को आप सब भी महसूस करेंगे। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। शुरू करते हैं केस स्टडी के बारे में कि हम क्या बताने वाले हैं। जैसा कि आप सब कई ऐसे केस स्टडी YouTube पर देखे होंगे, सुने होंगे। उसमें ज़्यादातर मामलों में बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट और लॉस का, लाभ हानि का। मैं यह नहीं कहता कि उसमें सीखने योग्य बातें नहीं होती है, लेकिन जो चीज हमें प्रभावित करे और जिन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, या वास्तव में जो बताया जा रहा है वह हमारे लिए लाभदायक है कि नहीं, यह सोचना कई बार लोग भूल जाते हैं। हम सबको पता है, हर एक क्षेत्र में प्रोफेशनल है, और जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें हर एक प्रोफेशन को लाभ और हानि से जोड़ा जाता है। यह गलत भी नहीं है, यह सही है। और इस बात को अगर आप समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महसूस सभी लोग करते हैं। कई बार जैसे शरीर में लगता है कि
कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि गड़बड़ क्या है। उसी तरह जब हम देखते सुनते हैं किसी भी प्रोफेशन को, तो कई बार लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ तो है, लेकिन क्या गड़बड़ है, वास्तव में क्या गड़बड़ है, इसका पता नहीं चलता है। और आजकल लोग जल्दबाजी में हैं, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं और बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी में रहकर कुछ पढ़ा जा सकता है, सीखा नहीं जा सकता है। कुछ देखा जा सकता है, लेकिन उससे सीखा नहीं जा सकता है। सीखने के लिए आपको समय चाहिए, और जब उससे लाभ लेना हो तो आपको फील करना होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। लोग जीवन बिता देते हैं और बहुत सारी क्वालिटियां, गुण अपने अंदर ले लेते हैं, फिर भी वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं। लोग कहते हैं कि शायद उनके भाग्य में सफल होना नहीं लिखा था। यह हमारे समाज में भावनात्मक रूप से मजबूत या कमजोर दोनों लोगों के लिए बहुत बढ़िया शब्द है, वाक्य है, जिसके सहारे लोग वैतरणी पार कर जाते हैं। यानी कि लोग अपने आप को छिपा लेते हैं कि शायद भाग्य साथ नहीं दिया। और इस केस स्टडी में वे कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, क्या सब फिल्म बनाए, कितनी लाभ हुई, हानि हुई, इसकी चर्चा नहीं की जाएगी। और मुझे लगता है यह जरूरी भी नहीं है। हो सकता है कि इस बात से आप सहमत नहीं हो, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, उससे सहमत हो ना हो, लेकिन एक बार आप उस नज़रिए से जरूर देखें। आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूं वह एक चौंकाने वाला तथ्य भी होगा। हालांकि इस बात का मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं, तो पिछली सारी वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, हो सकता है आज नए हों, तो इससे आपको आभास मिल जाएगा। यूं तो सभी लोग माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी का गुणगान करते हैं, उनको सदी के महानायक के रूप में भी जाने जाते हैं, और एक समय उसे यंगरी यंगमैन भी कहा जाता था। अगर मैं कहूं कि उनकी अधिकांश फिल्में लोगों को नहीं देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए थी, और अब भी नहीं देखनी चाहिए। उन्हें जो उपाधि दी गई है या जितना मान सम्मान मिला है, इसके वे
हकदार थे नहीं। यह अलग बात है कि इस बात का पता उन्हें भी नहीं था। अगर उन्हें होता तो वे शायद अपने आप को बदल लिए होते। बहुत पहले। हालांकि वे बदले बहुत बाद में, लेकिन अनजाने में। उसे पता नहीं था। अगर उसे पता होता निश्चित रूप से वे पहले बदलते। अब वह कारण क्या था जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि उनकी फिल्मों को नहीं देखनी चाहिए, या उनको वे सब फिल्में नहीं करनी चाहिए थी। उनका अभिनय बेशक दमदार हो, लेकिन उनका जो चरित्र था, जो किरदार वे निभाते थे, उसमें आप देखेंगे तो हमेशा वे किसी न किसी का विरोध करते थे। प्रतिशोध की भावना उनके हर एक रोल में हुआ करता था। वे सिस्टम के अगेंस्ट जाते थे। वे धनवानों के अगेंस्ट जाते थे। मतलब जो भी चीज प्रगति की ओर ले जाती है, उसके खिलाफ करने के लिए उनको रोल दिया जाता था, और वे उस रोल को बखूबी निभाते भी थे। इसमें कोई गलत नहीं है। और लोग उस रोल से कनेक्ट भी कर लेते थे। अधिकांश गरीब जनता को लगता था कि नहीं, जो भी धनवान है, जो भी अमीर है, या सिस्टम में जो भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे पॉलिटिकल हो या नौकरशाह हो, सारे के सारे गलत हैं। वे हमेशा खिलाफ करते थे। और यह नियम है प्रकृति का, जिसे आकर्षण का भी नियम कहा जाता है, कि जिस चीज का आप खिलाफ करते हैं, विरोध करते हैं, वह एक न एक दिन आपके पास नहीं रहेगी। हालांकि उन सभी रोल जो उनको मिला था, उनसे काफी धन उपार्जन भी हुआ उनका, यानी कि बहुत मोटी रकम उन्हें मिलती थी। और उनके आय का स्रोत कई जगह से उस समय था, जब वे अपने अभिनय के क्षेत्र में ऊंचाई पर थे। लेकिन लगातार उस रोल को निभाते हुए, जो रोल एक गरीब व्यक्ति का था, एक क्रोधित व्यक्ति का था, कहीं न कहीं ब्रह्मांड को यह संदेश गया कि इसे उस हाल में लाना है। और आपको याद होगा, आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप पता करें उनके बारे में। एक समय ऐसा आया कि वे न सिर्फ कंगाल हो गए, बल्कि दिवालिया भी हो गए। उनकी कंपनी ABCL बनाए थे, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कुछ फिल्म उनके कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो बुरी तरह पिट गई। कौन सी फिल्म थी, क्या थी, और किस फिल्म में वे मजदूर की भूमिका निभाए, ये सब जानकारी इकट्ठा करना बहुत जरूरी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। जो मुख्य बात ये है कि वे हमेशा लड़ते रहे थे धनवानों के खिलाफ। चाहे आप पर्दे पर निभाएं कोई किसी रोल को,
या व्यक्तिगत जीवन में निभाएं, या उस तरह की आप कहानी लिखते हों, पढ़ते हों, साहित्य लिखते हों, पढ़ते हों। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक विचार करेंगे, तो उसका परिणाम नकारात्मक होगा आपके लिए। चाहे आप किसी भी पद पर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो। जिन लोगों ने इस तरह का अभिनय किया फिल्म जगत में, एक एक करके आप उसे जानने का प्रयास करें। जो मजदूर बनते थे, जो गरीब बनते थे, जो बेसहारा बनते थे, जो भिखारी का रोल करते थे, एकाध रोल में नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि सभी तरह के रोल करते हैं, तो उनके लिए तो यह तय कर पाना मुश्किल है कि ब्रह्मांड के पास क्या संदेश गया। लेकिन जो ज़्यादातर एक ही तरह के रोल किए, उससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका जीवन सुखमय होगा, या सुखमय था, या सुखमय रहेगा। जो अब इस दुनिया में नहीं है, केस स्टडी उसका भी कर लें कि उस तरह के रोल निभा के उनकी अंतिम समय जो है वह कैसा गुजरा। जो अभी हैं, जिस तरह की रोल कर रहे हैं, उसके बारे में अंदाज़ा लगा लें। अगर वे सकारात्मक भूमिका में हैं तो वे जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से जिएंगे। लेकिन अगर वे नकारात्मक भूमिका में हैं तो कहीं न कहीं परिणाम उसके लिए नकारात्मक होगा। जैसे ही अमिताभ बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति में अपना योगदान देना शुरू किए, उसी से वे कर्ज से निपटे भी, कर्ज से उबरे भी, और उसी से उनका अब जीवन यापन भी चल रहा है। नहीं तो वे दिवालिया हो चुके थे। और यह अकस्मात नहीं है, और यह संयोगवश भी नहीं है। कई लोग कहेंगे कि यह संयोगवश है, यह संयोगवश नहीं है। तो इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? यह एक उदाहरण है और यह सच है। इसे मानिए, इसे जानिए। ज़्यादा इस पर अन्वेषण करने की भी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा शोध करने का विषय नहीं है। बाकी जैसे लोग केस स्टडी बनाते हैं, बताते हैं, उस तरह से गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, खास करके इस तरह की बातों में। नहीं तो परिणाम सकारात्मक नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। हमें सीखना यही है कि चाहे इस तरह का कोई काल्पनिक चीज हो, जैसे सिनेमा और साहित्य, यह काल्पनिक रचना है, और मनोरंजन के लिए, यानी कि मजे के लिए, मनोरंजन के लिए हम ऐसी चीज़ों को नहीं देखें, नहीं सुने, नहीं पढ़ें, नहीं लिखें जिसमें सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक चीज़ें दिखाई गई हो। आप सबको लगेगा यह हकीकत है, समाज में ऐसा ही होता है, कहा भी यही जा रहा है। समाज में सिर्फ वैसा नहीं होता है। समाज में धनवान लोग सिर्फ लोगों के साथ गलत नहीं करते हैं। जो सारी सुविधाएं हम देख रहे हैं और पा रहे हैं,
ये सब उन्हीं की बदौलत है। अगर इस सच्चाई से इनकार करते हैं तो फिर और समझने की आवश्यकता है, या यूं कहा जाए कि आप जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। जहां है हो सकता है उससे भी पीछे जाना चाहते हैं। तब तो अपनी मर्जी है, हम कुछ भी करें। तब इस प्रकार की वीडियो को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। तब तो मनोरंजन के जो साधन हैं, असल में वे मनोरंजन के साधन ना होकर लोगों को और गरीब बना रहे हैं, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। इस बात को जान लें। हालांकि बहुत कम लोग इस बात को स्पष्ट तरीके से बताएंगे, क्योंकि यह विषय अभी के समय में या अभी तक उतना ज़्यादा बिकाऊ नहीं है। इसलिए ज़्यादातर लोग इस पर बातचीत नहीं करते हैं, वही विषय रखते हैं जो बिके। यह भी जान लें, हमें नकारात्मक चीज़ों को प्रमोट नहीं करना है। हो सकता है कि हमें तत्कालिक लाभ ना हो, लेकिन इससे लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो नकारात्मक चीज़ों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से, एक न एक दिन उससे हमें हानि होगी, जरूर हानि होगी। तो जब भी ऐसा कोई दृश्य भी आए, चाहे वह समाचार के रूप में भी दुर्घटना की, उसे देखना कोई जरूरी नहीं है। ऐसी फिल्में देखने की आवश्यकता भी नहीं है जिसमें हमेशा मारधार हो। हाँ, कोई हास्य व्यंग की फिल्में हैं तो मैं मानता हूं कि मनोरंजन के लिए उसे देखा जाना चाहिए, लेकिन मनोरंजन के लिए हत्या का दृश्य देखना यह सकारात्मक नहीं है। इस चीज का और इस विचार का हमेशा ध्यान रखा जाए। तो इस केस स्टडी में इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।